जय श्री राधे कृष्ण प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस आध्यात्मिक और दिव्यमयी यात्रा में सादर स्वागत है। ये कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की कृपा है कि आज आप इस पावन वाणी से जुड़ रहे हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं उनके जीवन से अंधकार मिट जाए, हर कठिनाइयाँ दूर रहे और आपके प्रेम व आशीर्वाद कि उल्लास और उजास हर दिशा में फैले। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं, यह अमृत है। श्री हरि की वह करुणा है जो जीवन को छू जाती है, हृदय को नम कर देती है और आत्मा को शांति देती है। आइए दोस्तों, बिना देरी किए इस अमृतवाणी को सुनते हैं। हर मनुष्य जीवन में कुछ ना कुछ देता है। कोई प्रेम देता है, कोई समय, कोई पैसा और कोई श्रम। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि जो हम दे रहे हैं वह कितना मूल्यवान है? क्या वह केवल बाहरी रूप से दान है या उसके पीछे कोई भावनात्मक आत्मिक कंपन भी है? हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है, दान धर्म का मूल है और पुण्य का पहला द्वार। पर सवाल यह है कि किसका दान करने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है? क्या वह अन्नदान है? क्या वह धन का दान है? क्या वह शिक्षा का दान है या फिर कुछ और जो इन सबसे कहीं ऊंचा और गूढ़ है? यह प्रवचन एक साधारण उत्तर नहीं देगा बल्कि आपको उस आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलेगा जहां आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर का अनुभव करेंगे। यह संसारिक चक्र है जहाँ हम जो देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है, परंतु जो निस्वार्थ, निर्मल और निशब्द दान करता है उसे ईश्वर स्वयं पुण्य के रूप में वरदान देते हैं। आज हम इस पावन विषय पर चर्चा करेंगे, किसका दान सबसे श्रेष्ठ है, किस दान से पुण्य अक्षय होता है। पर यह चर्चा केवल शास्त्रों की बात नहीं होगी, यह एक जीवन जीने की प्रेरणा होगी, एक भावनात्मक यात्रा होगी, एक ऐसा स्पर्श होगा जो आपके हृदय को भीतर तक छू जाएगा। तो आइए इस आत्मिक चर्चा में उतरे और जानने का प्रयास करते हैं कि दान का असली अर्थ क्या है और कौन सा दान हमारे जीवन को भी पवित्र बना देता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे सुनने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको यह बात सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगती है तो आप चाहे इसे लाइक करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइएगा, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह बातें प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। ऐसी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर होती है। और ऐसी ही जीवन में उपयोगी ज्ञान, कर्म और भक्ति की बातें सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बात लेकर आऊँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब विस्तार से जानते हैं उन दानों को जो सबसे अधिक पुण्य देते हैं। तो सबसे पहले तो हम दान का अर्थ समझते हैं। दान का अर्थ देना नहीं, समर्पण है। दान सिर्फ वस्तु देना नहीं, भावना देना है। दान का अर्थ है अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी की जरूरत में उसकी सहायता करना। जब आप कोई चीज इस सोच से देते हैं कि यह देकर मैं बड़ा हो जाऊं तो वह व्यापार है, लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि ईश्वर तू ही मुझसे सेवा करवा रहा है तो वह दान बन जाता है। सबसे बड़ा दान, किसी के दुख को सुनना सिर्फ कानों का नहीं, आत्मा का कार्य है। ये वही दान है जो दिल को छूता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब कोई अपना दुख किसी को बताता है तो वो अपना बोझ आधा कर देता है और जो व्यक्ति सुनता है वो अनजाने में पुण्य कमा लेता है। ये दान न मंदिर में मिलता है न मठ में, ये दान किसी रोते इंसान के पास बैठने से मिलता है। एक वृद्ध महिला जो रोज मंदिर आती थी, भगवान के सामने चुपचाप बैठकर लौट जाती थी। पुजारी ने पूछा, माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? वह रो पड़ी, घर में कोई सुनता नहीं, भगवान को सुनाने आती हूँ। पुजारी ने अगले दिन से हर शाम उसका हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी मुस्कुराहट लौट आई। एक रात भगवान ने पुजारी से कहा, तूने जब उसका दुख सुना तब तू मेरा ही काम कर रहा था। दुख बांटने से हल्का नहीं होता बल्कि किसी का जीवन भी बदल सकता है। कभी कभी सुनना भी सबसे बड़ा दान बन जाता है। सबसे दुर्लभ दान,
क्षमादान है। क्षमादान सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र दान है। जब आपके पास बदला लेने की शक्ति हो और किसी को माफ कर देना, यह असली वीरता है, यह असली पुण्य है। क्षमा आत्मा को हल्का करती है और सामने वाले को आत्मग्लानि में बदल देती है। जब हम माफ करते हैं तो दरअसल हम खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। दुनिया में हर कोई बदला लेना चाहता है, लेकिन जिसने क्षमा कर दिया वो रचयिता बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए, क्योंकि वे जानते थे कि क्षमा में ही विराटता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण ही क्षमा है। सबसे सरल एवं उच्चतम दान जल का दान। गर्मी में प्यासे को 1 लोटा पानी देना ये पुण्य है जिसे कोई नहीं देखता पर ईश्वर महसूस करता है। जल का दान पुण्य इतना ऊंचा है कि प्यासे को जल देने वाले को ईश्वर का वाहन माना गया है। गर्मी के दिन थे। बनारस के घाट पर एक साधु प्यास से बेहाल था। वह हर किसी से पानी मांगता, पर लोग अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। तभी एक छोटी बच्ची आई, मिट्टी का घड़ा लाकर बोली, बाबा, माँ कहती है प्यासे को पानी देना भगवान को अर्घ्य देने जैसा है। साधु ने पानी दिया और उसकी आंख भर आई। वह बोला, बिटिया, तूने आज मुझे नहीं भगवान को तृप्त किया। उसी रात सपने में भगवान ने उसकी माँ को दर्शन देकर कहा, जिसके घर से जल मिलता है वहाँ करुणा की गंगा बहती है। सबसे उजाला फैलाने वाला दान ज्ञान का दान। ज्ञान देना दीपक जलाने जैसा है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्ञान वो दीपक है जो सिर्फ एक जीवन को नहीं, पूरी पीढ़ियों को रोशन कर सकता है। प्राचीन काल में एक युवक ने भगवान महादेव की तपस्या की। उसे वरदान मिला, जो तू सिखाएगा वो शीघ्र फल देगा। युवक ने उसी समय संकल्प लिया, मैं जीवन भर गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा। उसने एक झोपड़ी बनाई और शिक्षा देना शुरू किया। कुछ वर्षों में वही बच्चे डॉक्टर, अफसर, शिक्षक बने। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने जो ज्ञान का दीपक जलाया है वह अब युगों तक उजियारा फैलाएगा। यह दान तुझे जन्मों तक पुण्य देगा। सबसे आत्मीय दान समय का दान है। किसी के साथ 2 पल बैठना, उसकी बातें सुनना बिना घड़ी देखे, ये वो दान है जो रिश्तों को अमर बना देता है। समय वो दौलत है जिसे वापस नहीं पाया जा सकता और यही समय सबसे कीमती दान है। रामेश्वर में एक बुजुर्ग बाबा हर शाम मंदिर के बाहर बैठते थे। लोग आते जाते पर कोई बात नहीं करता। एक दिन एक बच्चा आया, उनके पास बैठा और बोला, दादाजी, आप अकेले क्यों रहते हैं? बाबा की आंख भर आई। बोले, आज वर्षों बाद किसी ने मुझे सुना। उस दिन से बच्चा रोज उनके पास बैठता। जब मंदिर के पुजारी ने भगवान से प्रश्न किया, कौन तुम्हारा सच्चा भक्त है? उत्तर मिला, जो मेरे उस स्वरूप के पास बैठा जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। समय देना ईश्वर को समय देना है। सबसे भूख मिटाने वाला दान है अन्न का दान। अन्न देना सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को तृप्त करता है। भूखे को रोटी देना ईश्वर को भोग चढ़ाने से बढ़कर माना गया है। एक बार काशी में भयंकर सूखा पड़ा। एक साधु दर दर भिक्षा मांगता, पर सब इनकार कर देते। आखिर एक गरीब विधवा ने अपने 2 रोटियों में से एक उन्हें दे दी। साधु मुस्कुराए, बोले, माँ, तूने आधा पेट खाया पर दिल भर कर दिया। तभी वह साधु श्री हरि विष्णु का रूप बन गया और आशीर्वाद दिया, तेरे घर से कभी अन्न खत्म नहीं होगा। अन्नदान भूख नहीं, भावना का दान है। भगवान खुद भूखे नहीं रहते, पर उस प्रेम को बंध जाते हैं जो बिना गणना के अर्पण करता है। सबसे सूक्ष्म पर सबसे प्रभावी दान प्रेरणा का दान है। किसी को टूटने से बचा लेना, उसे यह विश्वास दिला देना कि तुम कर सकते हो, यह प्रेरणा का दान किसी जीवन को बचा सकता है। प्रेरणा दान ऐसा बीज बोना है जो भविष्य में वट वृक्ष बन सकता है। गुजरात के गांव में एक अनाथ लड़का हर दिन उदास बैठा रहता था। एक वृद्ध संत आए और रोज उससे कहते, तू विशिष्ट है, भगवान ने तुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा है। वो शब्द लड़के के मन में घर कर गए। वही लड़का बड़ा होकर हजारों बच्चों के लिए आश्रम खोलता है। जब पूछा गया, तेरी प्रेरणा? वह बोला, एक संत का भरोसा। प्रेरणा दान मतलब किसी की आत्मा को छू लेना है। जैसे श्री कृष्ण ने केवल शब्दों से अर्जुन को महायोद्धा बना दिया था। सबसे गहरा दान है सेवा दान। सेवा वो दान है जिसमें शरीर थकता है पर आत्मा खिल जाती है। कर्म से की गई सेवा, प्रेम से की गई सेवा
यही तो ईश्वर का स्वरूप है। शबरी, एक वृद्धा जो श्री राम के दर्शन के लिए वर्षों तक इंतजार करती रही। हर दिन वह जंगल से मीठे बोर लाकर रखती थी और उन्हें चखती थी कि कहीं खट्टे न हो। जब भगवान श्री राम आए, उन्होंने प्रेम से उन झूठे बेर खाए और कहा, शबरी, तेरी सेवा मेरे लिए राजमहल के भोग से भी श्रेष्ठ है। तूने प्रेम और भक्ति का जो दान किया है वह मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। मृत्यु के बाद भी जीवन देने वाला दान है अंगदान। मृत्यु के बाद भी आप किसी को नई रोशनी, नई सांस, नया जीवन दे सकते हैं। नेत्रदान, हृदयदान, अंगदान, यह सिर्फ एक जीवन नहीं बचाता, यह एक पूरी कहानी को अधूरा होने से बचाता है। भगवान श्री राम के भक्त दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी ताकि इंद्र के अस्त्र बन सके और राक्षसों का नाश हो सके। क्या इससे बड़ा पुण्य कुछ हो सकता है? जब हम पुण्य की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि पुण्य कोई वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वह सुगंध है जो हमारे सत्कर्मों से निकलती है। पुण्य वह प्रकाश है जो हम किसी के अंधेरे जीवन में जलाते हैं। वह यह प्रेम है जो हम किसी भूखे को अन्न देकर, किसी दुखी को अपनापन देकर, किसी को अनजाना से अपना समझकर बांटते हैं। जीवन की इस यात्रा में हम सभी कभी न कभी यह प्रश्न उठाते हैं, कौन सा दान करने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है? और इस प्रश्न का उत्तर केवल एक नहीं, कई रूपों में हमारे सामने आता है। अन्नदान, विद्यादान, समयदान, करुणादान, क्षमादान, रक्षक दान और सबसे बढ़कर आत्मा का दान। लेकिन क्या केवल दान करना ही पर्याप्त है? नहीं, दान के साथ जो भाव जुड़ा होता है वही उसे पुण्य बनाता है। यदि अन्नदान करते समय मन में घमंड हो, यदि ज्ञान बांटते समय हमें स्वयं को श्रेष्ठ समझने का भाव हो, तो वह दान पुण्य नहीं बनता। लेकिन यदि एक गरीब माँ अपना आधा पेट काट कर किसी भूखे को रोटी दे दे, वह पुण्य का महासागर बन जाता है। हमने देखा किसी भगवान ने स्वयं भी कई बार उदाहरण रखे। माता अन्नपूर्णा ने अन्नदान को महादान बनाया। भगवान श्री राम ने समयदान और त्यागदान को जीवन का व्रत बना लिया। श्री कृष्ण ने करुणा और प्रेमदान से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना दिया। श्री हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन ही आत्मदान कर दिया भगवान श्री राम के चरणों में। और यह हमें सिखाता है कि पुण्य कमाने के लिए करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए, केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। यदि आप किसी को माफ करते हो तो आप पुण्य कमाते हो। यदि आप किसी को गले लगाते हो तो आप पुण्य कमाते हो। यदि आप अपनी आंखों से किसी की पीड़ा को देखकर रो पड़ते हो तो आप पुण्य कमाते हो। और यदि आप अपने सुख छोड़कर किसी और के दुख को बांटने निकलते हो तो वो निसंदेह आप सबसे बड़ा पुण्य कमा रहे हो। यह जीवन क्षणभंगुर है, हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन जो प्रेम, जो सेवा, जो सत्य, जो पुण्य हमने कमाया है वही हमारे अगले जीवन का बीज बनता है, वही हमारे भाग्य की भूमि को पवित्र करता है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम केवल दान नहीं करेंगे, हम प्रेम से, करुणा से, समर्पण से, सच्चे भाव से दान करेंगे। हम दाता बनेंगे, लेकिन वह दाता जो केवल हाथ से नहीं हृदय से देता है, जो केवल वस्तु नहीं अपना समय, अपनी मुस्कान, अपना धैर्य, अपना अपनापन देता है। और जब ऐसा होगा तब सारा ब्रह्मांड आपकी आत्मा के पुण्य को प्रणाम करेगा। तब ईश्वर भी आपके चरणों में उतर आएंगे, क्योंकि आपने उस परमात्मा के सबसे प्रिय रूप सेवा को जीत लिया है। ईश्वर को चढ़ाए गए फूल मुरझा जाते हैं, पर किसी के मन में खिलाया गया प्रेम अमर हो जाता है। धन समाप्त हो सकता है, पर भावनाओं से दिया गया दान चिरकालीन पुण्य बन जाता है। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके मन को छूती है, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा या समझ लाती है, अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में कोई ऐसा भाव है जो अंधेरे में दीपक की तरह रोशनी कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बात लेकर आऊँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही एक विनती है, इन विचारों को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी भटके हुए जीवन को रास्ता मिल जाए, किसी टूटे हुए मन को सांत्वना मिल जाए और किसी को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आ जाए। आपका स्नेह, आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।